Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 2 which is right in the constitution and this is the 8th part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिलीजन के राइट्स को और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल्चर एंड एजुकेशनल राइट को। तो आइए शुरू करते हैं। इंडिया इज़ नॉट मेड अप ऑफ मोनोलैथिकल सोसाइटी। इंडिया का जो सोसाइटी है ये मोनोलैथिकल नहीं है, यानी कि यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं। वी हैव अ सोसाइटी विथ वास्ट डाइवर्सिटी। यहाँ पर बहुत तरह की डाइवर्सिटीज़ हैं। ये रिलीजन के बेस पे भी हो सकती हैं, लैंग्वेज के बेस पर भी हो सकती हैं, कल्चर के बेस पर भी होती हैं। तो बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटीज़ हम लोग देखते हैं। इन सच अ सोसाइटी दैट इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी, ऐसी सोसाइटी जहाँ पर इतनी सारी डाइवर्सिटी मौजूद है, वहाँ पर there would be social sections which are small in numbers। वहाँ पर कुछ ऐसे social sections हैं जो बहुत numbers में कम हैं, कुछ तो बहुत बड़े हैं but some are very small in numbers compare of other groups। तो बड़ों की तुलना में वो काफ़ी छोटे हैं। ऐसे कुछ सेक्शन ग्रुप्स हैं जो बहुत छोटे हैं, लैंग्वेज के आधार पे, रिलीजन के आधार पे या कल्चर के आधार पे वो बहुत नंबर्स में कम है इन द कंपैरिजन ऑफ बिग ग्रुप्स। सच ग्रुप्स आर कॉल्ड माइनॉरिटीज़ और इन्हीं को हम लोग माइनॉरिटीज़ कहते हैं। तो माइनॉरिटीज़ को समझने के लिए हम यूं कह सकते हैं कि सोसाइटीज़ में कुछ बड़े ग्रुप, कुछ छोटे ग्रुप, हर तरह के ग्रुप्स में हमारा सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कल्चर और लैंग्वेज के आधार पे। ये हमारी सोसाइटी जो है छोटे छोटे ग्रुप्स में बटी हुई है और कुछ बड़े बड़े ग्रुप्स भी हैं। तो ये जो छोटे ग्रुप्स हैं दे आर कॉल्ड माइनॉरिटीज। सम थ्रेट्स आर ऑलवेज विद दिस माइनॉरिटी ग्रुप्स। इन माइनॉरिटीज ग्रुप जो हैं, जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, जो रिलीजन के बेस पे हैं, जो कल्चर के बेस पे हैं और जो लैंग्वेज के बेस पे हैं, इन छोटे ग्रुप्स के साथ हमेशा ये थ्रेट बना रहता है। बहुत तमाम तरह के थ्रेट्स इनके साथ होते हैं। तो आइए उन थ्रेट्स को समझते हैं। तो बच्चों, इफ अ ग्रुप इज इन माइनॉरिटी विल इट हैव टू अडॉप्ट द कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी। अब ये थ्रेट है माइनॉरिटी के सामने कि क्या जहाँ पर उनका ग्रुप जो है माइनॉरिटी में है, किसी भी एक कोई ग्रुप जो है वो अगर कहीं भी माइनॉरिटी में है तो क्या उसको मेजॉरिटी के कल्चर को फॉलो करना होगा। तो इफ़ अ ग्रुप इज़ इन माइनॉरिटी विल इट हैव टू अडॉप्ट द कल्चर ऑफ मेजॉरिटी। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव दैट डाइवर्सिटी इज़ आवर स्ट्रेंथ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये मानता है कि जो ये विभिन्नता है हमारे देश में, जो डाइवर्सिटी है, वो हमारी स्ट्रेंथ है कंट्री की। वन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज़ द राइट ऑफ द माइनॉरिटीज़ टू मेंटेन देयर कल्चर। और एक राइट कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है जो माइनॉरिटीज़ के कल्चर को डिफेंड करने के लिए है। दिस माइनॉरिटी स्टेटस इज नॉट डिपेंडेंट ओनली अपॉन रिलीजन। और ये जो है केवल रिलीजन के बेस पे ही नहीं दिया गया है, बल्कि इसमें कल्चर भी जुड़ा हुआ है, रिलीजन भी जुड़ा हुआ है और लैंग्वेज भी जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर कोई भी ग्रुप वो अगर रिलीजन के आधार पर कहीं माइनॉरिटी में है या लैंग्वेज के आधार पर कहीं माइनॉरिटी में है या उनका कल्चर उनको कहीं माइनॉरिटी में शो कर रहा है, बता रहा है, तो इट मीन्स कि उनका जो कल्चर है, जो रिलीजन है, जो लैंग्वेज है, वो कहीं ना कहीं खतरे में है। ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसको एज अ फंडामेंटल राइट मानता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। तो लिंग्विस्टिक एंड कल्चर माइनॉरिटीज़ आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस प्रोविज़न। यही नहीं है कि केवल रिलीजन के आधार पर, बल्कि लैंग्वेज और कल्चर के आधार पर भी अगर कोई ग्रुप माइनॉरिटी में है तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है मेजॉरिटी से, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके कल्चर को, उनके रिलीजन को और उनके लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया है इस फंडामेंटल राइट में। दिस माइनॉरिटी ग्रुप्स कैन बी फाउंड इन अ पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री और इन अ कंट्री एज अ होल। ये माइनॉरिटी ग्रुप जो है ये पूरे कंट्री के बेस पे भी हो सकते हैं, यानी ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए
कि कौन सा रिलीजन सबसे बड़ा है, कौन से रिलीजन का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो या फिर देख सकते हैं हम लोग कि कौन सा कल्चर सबसे बड़ा कल्चर है, तो मेजॉरिटी में हो गया और बाकी सारे माइनॉरिटीज़ में हो गए। तो एक तो हो गया नेशन के स्तर पे देखना किसी चीज़ को। दूसरी चीज़ है कि वो स्टेट में भी उसको देखा जा सकता है कि किस स्टेट में कौन सा जो सेक्शन ऑफ ग्रुप है वो मेजॉरिटी में है, इन सारे बेसिस पर। या फिर एकदम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसको देखा जा सकता है। जैसे इंडिया में रिलीजन के आधार पर देखा जाए तो हिंदुइज्म जो है वो सबसे बड़ा है रिलीजन, और उसके बाद फिर अन्य आ जाते हैं जिनमें सेकंड जो नंबर पे है वो मुस्लिम रिलीजन है। लेकिन यही अगर स्टेट वाइज देखने लगे या यूनियन टेरिटरीज़ में देखने लगे तो 2 टेरिटरीज़ ऐसे हैं जहाँ मुस्लिम जो हैं वो मेजॉरिटी में है। जैसे जम्मू कश्मीर, वहाँ पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, और लक्षद्वीप में वो मेजॉरिटी में है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में ही देखा जाएगा, नहीं, कि ये किसी क्षेत्र में भी देखा जा सकता है इस चीज़ को कि उस पर्टिकुलर एरिया में कौन सा सेक्शन जो है वो मेजॉरिटी में है और कौन सा माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटीज़ आर आउटनंबर्ड बाय सम अदर सोशल सेक्शंस, और ये किसी भी एक से छोटे हो सकते हैं। कोई भी एक सेक्शन बड़ा हो सकता है और कोई भी एक सेक्शन छोटा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर लक्षद्वीप में मेजॉरिटी में मुस्लिम्स हैं तो वहाँ माइनॉरिटी में क्रिश्चियंस हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पार्टिकुलर ही डोमिनेट करेगा, तो ये क्षेत्र के अनुसार ये आउट नंबर्स करते रहते हैं एक दूसरे को। तो बच्चों, ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी अगर माइनॉरिटी में ग्रुप है तो उसको किसी प्रकार से डरने की ज़रूरत है मेजॉरिटी से। आइए बच्चों, देखते हैं कि कौन से राइट्स दिए गए हैं माइनॉरिटीज़ को। राइट्स गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल माइनॉरिटी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, सभी माइनॉरिटीज़ चाहे वो रिलीजन के आधार पे हो या लिंग्विस्टिक आधार पे हो, कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो अपने शिक्षण संस्थान बना सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्टैब्लिश कर सकते हैं। दे कैन प्रिजर्व कल्चर, लैंग्वेज एंड द स्क्रिप्ट्स, कंजर्व एंड डेवलप देम। हर जो लैंग्वेज होता है उसमें कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं, कुछ बुक्स होते हैं और कुछ कल्चर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो इन सब को प्रिजर्व करके और कंजर्व करके रखने की आज़ादी इन माइनॉरिटी ग्रुप को उपलब्ध है। दे विल प्रोवाइड सम एड्स बाय द गवर्नमेंट फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे उनको कुछ एड भी, कुछ धन के रूप में, कुछ पैसा के रूप में दिया जाएगा, एड्स के रूप में, फॉर दैट पर्पस। यानी कि उन शिक्षण संस्थानों को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसे दिए जाएंगे। गवर्नमेंट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन द बेसिस दैट इट इज़ अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। और माइनॉरिटी कम्युनिटी के होने के चलते किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ ये देखते हुए कि वो एक माइनॉरिटी ग्रुप को बिलोंग करती है, उसके साथ कोई अनदेखी नहीं की जाएगी, उसके साथ कोई पार्शियलिटी नहीं की जाएगी। तो ये कुछ प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं फॉर द माइनॉरिटीज़, और माइनॉरिटीज़ को किसी भी प्रकार का कोई भी थ्रेट हमारे कंट्री में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करता है बाय द कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स के तहत। तो बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।